वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा आज आपके सामने लेके आई हूँ 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वस्त्र विज्ञान का एक टॉपिक है। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, उससे लेके आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? नायलॉन, रुई, रेशम, उपयुक्त सभी। तो किसके लिए होती है? रुई के लिए होती है। अब मैं बताऊं ओटना क्या होता है। ओटना मीन्स होता है बिनौले अलग करना, इंग्लिश में से गिनिंग कहते हैं। कपास की रुई में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं कपास के? उसमें बीज व रेशे दोनों होते हैं, इसीलिए इसको ओटा जाता है। ओटने का कार्य गाइस हाथ से और मशीन द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे के उपस्थित जो धूल कण होते हैं, पत्तियां होती हैं, लकड़ी होते हैं, छिलके होते हैं, बीज होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है? निकाल के अलग कर दिया जाता है। और ये जो ओटने का काम है ना, ये 3 तरीके से किया जाता है। मीन्स इसके 3 मेथड्स हैं। एक हैंड गिन मीन्स हाथ ओटनी, दूसरा है छड़ ओटनी, छड़ और ओटनी विधि, तीसरा है मशीन गिन मीन्स मशीन ओटनी। तो जो हाथ ओटनी होती है वो क्या होती है? हाथ ओटनी द्वारा हाथ से कपास के बीज को अलग किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है गाइस? हाथ से अलग किया जाता है। इसमें कपास को 2 बेलनों के बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? 2 बेलनों के बीच में रखा जाता है। इसमें से एक बेलन भारी लोहे का बना होता है और दूसरा कैसा होता है? खुरदुरी लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है गाइस, इन दोनों बेलनों को आपस में बारी बारी से चलाया जाता है। फिर क्या होता है? ये प्रोसेस फिर दोहराई जाती है और क्या होता है? इस प्रोसेस के द्वारा रेशे अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है छड़ और ओटनी विधि। इस विधि में एक छड़ और एक ओटनी का प्रयोग किया जाता है। छड़ मीन्स रॉड लोहे के पीतल की बनी होती है जो काफी भारी होती है। ठीक है गाइस, जिसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 10 से 12 तक होती है। उसका व्यास 3-5 सूत तक होता है। ठीक है गाइस, जो कपास को ओटनी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, कपास को क्या करते हैं? ओटनी के ऊपर रखते हैं। छड़ को ऊपर रख के दोनों ओर हाथों से क्या किया जाता है? जोर जोर से चलाया जाता है, या फिर ओटनी को ले जाते हैं, जैसे सिलबटने को ले जाते हैं, सेम वैसी। इस प्रक्रिया से रेशे के से बीज अलग हो जाते हैं। क्या होता है? रेशे से जो बीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सेम प्रोसेस को दोबारा से दोहराया जाता है और जो होते हैं बीज अलग निकल जाते हैं। ये 2 तरीके बता दिए मैंने आप, तो एक हाथ के द्वारा और एक छड़ और ओटनी द्वारा। अब तीसरा मेथड है मशीन के द्वारा। ये क्या होता है? गिनिंग मेथड। गिनिंग मशीन के द्वारा कपास के रेशों में अशुद्धियां व बीज अलग किए जाते हैं। इस मशीन में बड़ी बड़ी धारीदार आड़ियां लगी होती हैं जो मशीन घूमने के पश्चात रुई नारियों में फंसती जाती है और क्या होता है? बीज, छिलके, धूलकण आदि अलग हो जाते हैं, जिन्हें शुद्ध पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है और वायु के झोंकों के द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है। तो देखो, मैंने आपको ओटनी बता दिया क्या होता है कपास में। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? किस में होती है? रुई में। ठीक है, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन शब्द अरबी शब्द कॉचन या क्यूटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक बीज पौधा। सेकंड ऑप्शन है खेती करने योग्य पौधा। थर्ड ऑप्शन है एक वानस्पतिक पौधा। ऑप्शन 4 जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। ये DSSB में 2008 में 18 में पूछा गया था। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूती कपड़े की सिकुड़न डैश प्रक्रिया कम की जाती है? फेल्टिंग के द्वारा, मर्सराइजेशन के द्वारा, सेनेफोराइजेशन के द्वारा और निसिडिन। देखो गाइज, मैंने ना आपको सब कुछ पढ़ा रखा है फिनिशिंग प्रोसेस का, तो आपको पता है सेनेफोराइजिंग नहीं होगी। सेनेफोराइजिंग किस पे की जाती थी?
मुझे बताएगा कोई? किसी को याद है किस पे की जाती है? मुझे मैसेज करके बताओ सेल्फ-राइजिंग किस पे की जाती है, क्योंकि कोई रिप्लाई, मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ लर्न हो रहा है, रिप्लाई आता ही नहीं अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो सेल्फ-राइजिंग किस पे की जाती है ये मुझे आप बताना। फेल्टिंग क्या है? फेल्टिंग में आपको बताऊंगी क्या होता है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? फेल्टिंग होगा नहीं, सेल्फ-राइजिंग होगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मर्सराइजेशन, मर्सराइजिंग होता है। तो ये कौन से, ये DSSB 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा है कपास के रेशे का उत्पादन सही क्रम में लगाएं। कि कपास के रेशे का उत्पादन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, खेती करते हैं हम लोग, है ना। कपास की क्या होती है? खेती करते हैं। अब इसे ना अपनी नॉर्मल उसमें भी देखना, तभी आपको लर्न होगा। खेती होती है ना जैसे किसी भी चीज की, वैसे ही इसकी खेती होती है। खेती होने के बाद क्या करता है? बिनौले निकालना और गांठ बनाना। अगर यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कोई को एकत्रित करना, मीन्स जब खेती हो जाएगी तो जो फूल होगा उसे इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओटना हो सकता है, लेकिन इन्होंने ये दोनों ऑप्शन मिसिंग कर दिए। इन्होंने सीधे बोला है बिनौले निकालना और गांठ खोलना। ठीक है, तो क्या किया जाता है? बिनौलों को निकाला जाता है और गांठ को खोल के क्या किया जाता है? उसकी साफ सफाई और सारी चीजों को किया जाता है। ठीक है, फिर खोलने के बाद उसे आपस में मिलाते हैं। ठीक है, जब वो मिल जाता है तो उसमें धुनाई होती है। धुनाई, धुनना मीन्स कार्डिंग। धुनाई का काम भी हाथ और मशीन के द्वारा से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेशे बिल्कुल साफ होकर समांतर निकलते हैं। ठीक है, मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने के पश्चात रुई इनमें क्या होती है? फंसती जाती है, जिससे रेशे खिंचकर समांतर होते जाते हैं। इन रेशों को एक बड़ी कीप से होके निकाला जाता है, जिससे ये दबकर गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं। इस गोलाकार पट्टी को कार्ड स्लाइवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाकार पट्टी को कार्ड स्लाइवर भी कहते हैं। अब यह गोलाकार पट्टी कटाई हेतु तैयार हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? अच्छे किस्म के कॉटन का निर्माण होता है। ठीक है, अब धुनाई हो गई, धुनाई के बाद कंघी करना है। कंघी मीन्स कॉम्बिंग। कार्डिंग करने के पश्चात क्या होता है? धुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपका कार्डिंग। कॉम्बिंग को बोलते हैं कंघी करना। कार्डिंग करने के पश्चात क्या होता है? कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। परंतु कंघी करने की प्रक्रिया सभी रेशों में एक सी नहीं होती है। ठीक है, सभी रेशों में नहीं की जाती है, क्योंकि यह प्रक्रिया एक महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रेशों को और चिकने समांतर कर दिया जाता है। छोटे रेशों को अलग कर दिया जाता है और लंबे चिकने रेशों को अलग कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? कार्डिंग विधि के द्वारा पूनियां तैयार होती हैं, उन्हें कॉम्ड स्लीवर कहते हैं। ठीक है, अब जब हमने बोल दिया ना क्या होगा? अब पूनी बनाना मीन्स स्लाइवरिंग होगा। इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी पतली पूनियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? छोटी छोटी पतली पूनियां बनाई जाती हैं, जिनकी लंबाई 6 to 7 इंच और मोटाई 1 इंच होती है। पूनी बनाने के लिए कार्ड स्लाइवर या कॉम्ब स्लाइवर को मशीन से होके गुजारा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? मोटी पूनी पतली पूनी में बदलती जाती हैं, साथ ही रेशे आपस में सट जाते हैं और उनकी जो रचना होती है वो भी संगीन हो जाती है। अब इन्हें रोलिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब इन लोगों ने पूरा नहीं दिया है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कताई करना मीन्स स्पिनिंग के बाद क्या करते हैं हम गाइस? वीविंग करते हैं। वीविंग के बाद फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के बाद डाइंग एंड प्रिंटिंग करते हैं। तो आपको क्या है? कॉटन की पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि पूरा एज इट इज दे। वो कई बार आगे की दे सकता है, आगे की नहीं दे, पीछे की दे सकता है। तो वो लर्न कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो UPLT 2018 में पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे में ताप व उबलने की सहन करने की क्षमता होती है? किसमें होती है? ऊन में, रेशम में, कपास सूती में, जूट में। तो किसमें होती है सहने की क्षमता? क्यों गाइस?
कपास और सूती मीन्स कपास या सूत, कोई कॉटन, दोनों में कोई भी ऑप्शन होगा तो वो होगा। ठीक है, जो सूती वस्त्र होते हैं वो ताप के क्या होते हैं, अच्छे संवाहक होते हैं। ठीक है, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती है बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों को कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर गर्म बनाने की चेष्टा की जाती है। ठीक है गाइस, सूती वस्त्र में ताप सहन करने की अधिक क्षमता होती है, अतः उसे उबलते पानी में डालकर धोया या मतलब डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। उच्च ताप पर इस्त्री की जा सकती है, जिससे क्या होता है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है आपको कपास को साफ करने की विधि है। कपास को साफ करने की क्या विधि है, गिनिंग, वेलिंग, कंघी करना या पिकिंग। तो क्या है, गिनिंग। मैंने पढ़ाया था ना अभी, अगर किसी ने पढ़ा होगा ना ठीक से तो मैंने वर्ड यूज किया था इंग्लिश में, मैंने बोला था इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं, क्यों गाइस, है ना। तो ये जो है वो क्या है, गिनिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था हैंड गिन, मशीन गिन, गिनिंग भी बोला था। ठीक है, तो सफाई करने की कॉटन की क्या विधि है, गिनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है बेल, कार्डिंग, डैपिंग, गिनिंग। कोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गिनिंग। ये डाइट प्रवक्ता 2014-15 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूती वस्त्र तैयार होता है भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से, रेशम कीटों से। तो देखो, भेड़ों से क्या प्राप्त होती है, ऊन होती है। रेशम कीटों से क्या प्राप्त होता है, रेशम से। रासायनिक का कोई संबंध नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कपास से। सूती वस्त्र तैयार होता है कपास से। ये जीआईसी प्रवक्ता 2009 और 15 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषकता का गुण होता है, किसमें होता है सबसे ज्यादा आर्द्रता अवशोषकता का गुण, सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयॉन में या फिर रेशम के रेशे में। तो किसमें होता है, सूती रेशे में होता है। ठीक है, वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक सेकेंड, जो इसकी एब्जॉर्बेंसी होती है ना गाइस, वो कैसी होती है कॉटन की, कपास के रेशों में आर्द्रता अवशोषक क्षमता बहुत अधिक होती है। कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। साथ ही सूती वस्त्रों पर नमी भी शीघ्रता से क्या होती है, फैल जाती है। इसलिए बस गर्मी के मौसम में सर्वथा अनुकूल और आरामदायक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि शरीर से निकलने वाले पसीने को ये शीघ्रता से सोखकर उन्हें फैला लेते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को शीतलता या फिर ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, तो ये था मॉइस्चर वो एब्जॉर्बेंसी। ठीक है, आर्द्रता अवशोषकता का गुण किसमें होता है, सूती रेशे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बीज वाला तंतु कौन सा है, लिलिन, कपास, जूट, हेम्प। लिलिन में होता है बीज, कपास में, जूट में, हेम्प में। तो किसमें होता है, क्वेश्चन क्या होता है, कपास में होता है। पीजीडी 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक तंतु है। मैंने बताया ना प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं, पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर मैनमेड फाइबर है। रेयॉन क्या है, ये भी प्राकृतिक फाइबर नहीं है, नायलॉन भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉटन है। इसीलिए पता है स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वो पता होगा तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये टीजीटी 2004 में पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 12, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। अभी मैंने इस बात की एक्सप्लेनेशन दी है। टेरिकॉट में, सूती वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में, रेशमी वस्त्रों में। तो किसमें होती है गाइस? सूती वस्त्र में पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। ये सीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रोइन, कैरेटिन, सेल्यूलोज, पॉलीमर। तो क्या है गाइस? सेल्यूलोज है। ठीक है, क्या नाम है? सेल्यूलोज है कॉटन का नाम। अब जो कपास होता है ना वो गाइस सेल्यूलोज से बना होता है। कैसे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। शुद्ध कपास सेल्यूलोज का बना होता है और इसमें हमेशा कुछ कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ठीक है, इसकी सीमा 100 ग्लूकोज अवशेष में एक ग्लूकोनिक एसिड होती है। ठीक है, ये संभवतः परमाणुओं की श्रृंखला के रूप में होती है और ये पौधे की वृद्धि के समय उत्पन्न होती है। कब होती है? पौधे की वृद्धि के समय। यह माना जाता है कार्बोक्सिलिक समूह तब निर्मित होते हैं जब सेल्यूलोज में से पानी बाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पानी बाष्पीकृत हो जाता है। इसका जो आपका रासायनिक सूत्र है वो C6H10O6 है। ठीक है गाइस, मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे की लंबाई क्या होती है? कपास के रेशे की लंबाई क्या होती है? कपास की रेशे की लंबाई 1.5 इंच तक होती है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। देखो गाइस ना, ये कई बुक्स में अलग अलग दे रखा है, तो आपको ऐसे भी दे रखा होगा आधे इंच से 2.5 इंच तक। ठीक है, जो उसकी लंबाई होती है वो 1 से 2.5 इंच तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? और यहाँ पे 1 लिखा है ना, पहले 1 लिखा है, फिर 1.5 लिखा है, फिर 2 लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो 1.5 से 2 तक होती है। ठीक है गाइस, ये जो होता है सभी प्राकृतिक रेशों में छोटा रेशा होता है। कैसा होता है? सभी प्राकृतिक रेशों में छोटा रेशा होता है। देखो मेरे पास कई बुक्स है, मैं कई बुक से पढ़ाती हूँ, तो मेरी दूसरी बुक में जो मतलब है उसमें दे रखा है जो कपास के तंतु लंबे और छोटे दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। लंबे तनु 1.5 से 2.5 तक की लंबाई होती है। तो आधे से 2.5 तक आप लर्न कर लो कि उसकी लंबाई होती है, जबकि तंतु 1.5 से 1 इंच की लंबाई के होते हैं। छोटे तंतु जो होते हैं ना वो आधे से 1 इंच की लंबाई के होते हैं। लंबे तंतु महीन होते हैं, इनमें प्रति इंच ऐंठन की संख्या अधिक होती है और ये उत्तम होते हैं। ठीक है गाइस, कैसे होते हैं? उत्तम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गोलाकार, आयताकार, लंबा, चौड़ा। तो कैसा दिखाई देता है? लंबा दिखाई देता है। अब मैं इसकी डिटेल बताती हूँ। माइक्रोस्कोप में देखने पर कपास की अनुप्रस्थ काट अलग दिखाई देती है। ठीक है, कैसे दिखाई देती है? अलग दिखाई देती है। कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पतली नली के समान दिखाई देती है। इस नली में सैप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप सूख कर सुखड़ जाता है और रेशा क्या होता है? चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन व घुमाव परिविलन में पड़ जाते हैं। इन परिविलों की संख्या जिस रेशा में जितना ज्यादा अधिक होता है उसकी मजबूती उतनी अधिक होती है। पके हुए रेशे सूक्ष्मदर्शी पर देखने से घूमे घूमे रिबन के समान दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है रिबन के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, बट ये कैसा होता है? लंबा होता है रेशा। ठीक है,
मैं ना आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगी सब चीजें, अगर टाइम रहेगा, अभी एग्जाम में समय है 2-3 महीने का, हर चीज छोटी छोटी डिटेल में बताऊंगी, कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर लंबा है। ठीक है, ये 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, यूएसए, चीन, अमेरिका। तो कौन सा है सर्वोच्च, कौन सा देश है उत्पादन करने वाला? अमेरिका है, जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। ये टीजी